अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, एक बार फिर आप सबों का इस्तकबाल है हफ्तावारी महफिल दरस हदीस में। सहीह इब्न हिब्बान में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम के सहीफे में था, वअलल आक़िल अल्ला यकूना ज़ाइनन इल्ला लिसलास तज़व्वुदिन लिमआदिन औ मरम्मतिन लिमाशिन औ लज़्ज़तिन फ़ी गैरि मुहर्रम। के अक्लमंद पर लाजिम है कि वो ना तगोदो करे मगर तीन चीज़ों के लिए: आखिरत का सामान करने के लिए, या ज़रूरी माश कमाने के लिए, या उस लज्जत के लिए जो हलाल और जायज़ है। हजरात, अभी जो हदीस आपके सामने नकल की गई है वो जलीलुल कद्र साहब ये रसूल हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत अबू ज़र का सहाबा इकराम में एक खास मकाम है। अपने ज़ुहद, अपने तक़वा और दुनिया से किनारा कशी कम से कम मतलब रखने के लिए हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर है। बहरहाल, इस हदीस में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि एक अक्लमंद की सरगर्मियों का दायरा क्या होना चाहिए। एक ऐसा शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, जो मोमिन है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल व दानिश से नवाजा है, उसकी सरगर्मियों के हुदूद क्या होने चाहिए, उसकी सरगर्मियों का दायरा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह कि इंसान जो भी कोशिश करे, जो भी तगोदो करे, जहां भी कोशिश करे, उसको ये देखना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है आया वो किसी तरह मुफीद है या नहीं। दुनिया या दीन दोनों में से किसी के लिहाज से उस काम का मुफीद होना, माकूल होना, काम वाला होना जरूरी। तो गोया ऐसी सरगर्मियां जो दीन और दुनिया दोनों के लिए गैर मुफीद हैं, उन सरगर्मियों की इजाजत उसे नहीं दी जा सकती और एक अक्लमंद अपना कीमती वक्त ऐसी गैर मुफीद और लायानी सरगर्मियों में ज़ाय भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज जिसका जिक्र इस हदीस में किया गया है वो ये है कि तलबे माश शरई तौर पर भी मतलूब है। तलबे माश के लिए जिद्दोजहद करना अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है। लिहाजा इंसान को हलाल रिस्क की तलाश में निकलना चाहिए और अपने लिए और अपने अहलो अयाल के लिए, अपने मातहतीन के लिए उसको रिस्क हलाल के लिए कोशा रहना चाहिए। और तीसरा जो नुक्ता है वो ये है कि लज्जात और तफरीहात की भी शरीयत उसको इजाजत देता है। उसके लिए इस बात की गुंजाइश है कि वो लज्जात और तफरीहात के लिए भी तगोदो करे, लेकिन हमारी तफरीहात हराम के हुदूद में दाखिल ना हो। हम ऐसा कोई मशगला ना अपनाएं, हम अपनी तफरीह के लिए कोई ऐसा सामान ना करें कि जो नाजायज हो,
جس کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہو. ہماری تفریحات کا دائرہ بھی حلال تک محدود ہونا چاہیے، جائز تک محدود ہونا چاہیے. تو یہ وہ 3 نکات ہیں جن کی طرف حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے حسنات کو قبول فرمائے اور ہماری کوششوں کو ضائع ہونے سے بچائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.